हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का अगला लेसन पढ़ने वाले हैं वॉल टेल स्टोरीज। मतलब ये जो दीवारें हैं ये कुछ स्टोरी हमें बताते हैं। अभी कौन सी दीवारें हैं जो स्टोरी बताते हैं वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं इस इंटरेस्टिंग लेसन को। पहला टॉपिक हमारा है रिच गोलकोंडा। अच्छा, तो गोलकोंडा में जो फोर्ट है वहाँ की दीवारें हमें कुछ स्टोरीज बता रही हैं, तो वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गोलकोंडा में कौन पहुँचे वो हम अभी देखेंगे। एट लास्ट वी रिच गोलकोंडा, वी वेर ग्लैड दैट दीदी वॉज विथ अस। जब हम गोलकोंडा पहुँच जाते हैं हमारी दीदी और हम खुश हो जाते हैं। दीदी स्टडीज हिस्ट्री एंड वी एंजॉय विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस विथ हर। हमारी दीदी हिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हैं और इसलिए वो बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पर विजिटिंग करती हैं और हमें भी उनके साथ विजिटिंग करने में, वो सब घूमने में, हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने में बहुत ही ज़्यादा क्या आता है, मज़ा आता है। शैलजा सेज, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो यूज। शैलजा बोलती है कि ये बहुत अच्छा है कि ये जो फोर्ट है, ये जो किला है, ये क्या है, बहुत बड़ा है। श्रीधर सेज एंड सी एट व्हाट हाइट इट इज़ ब्यूटिफुल। श्रीधर बोलता है और ये जो फोर्ट है ये बहुत बड़ा बना हुआ है। कल्याणी सेज, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। ज़रा देखो तो ये फोर्ट को कितना बड़ा गेट है। शैलजा says, it must be very heavy. I wonder how many people will be needed to open and close these gates. शैलजा बोलती हैं कि ये तो बहुत हेवी दिख रहा है और कितने सारे लोग इस गेट को ओपन करने में और क्लोज करने में लगते होंगे। कल्याणी सेज, लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स, आई वॉन्डर व्हाई दे वेयर मेड। कल्याणी बोलती हैं कि ज़रा इस शार्प आयरन स्पोक की तरफ देखो तो। स्पोक्स मतलब क्या, रॉड्स होते हैं, आयरन के रॉड्स जो आपने किसी का अगर घर बन रहा है तो वहाँ आपने देखे होंगे, तो ऐसे आयरन स्पोक्स वहाँ पे थे। आई वॉन्डर व्हाई दे वेयर मेड, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था कि ये कैसे बने होंगे। शैलजा सेज, लुक एट दिस थिक वॉल्स टू, और ज़रा इस बड़ी बड़ी और थिक वॉल्स को तो देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच अ थिक वॉल्स। श्रीधर बोलता है कि इतनी थिक वॉल्स, इतनी मोटी मोटी वॉल्स मैंने कभी नहीं देखी, क्योंकि हमारे घरों की जो दीवारें होती है वो पतली होती है, इतनी मोटी नहीं होती है। कल्याणी सेज, At some places, a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. तो कल्याणी बोलती है कि किसी किसी जगह पर तो राउंड शेप की क्या बनी है, दीवारें बनी हैं, और मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ऐसा क्यों बनी है। दीदी सेज, these are called bastions, बुर्ज। See, these are even higher than the wall. वो क्या है, बैशंस। उन्हें क्या बोला जाता है, राउंड शेप की, जो दीवारों में जो राउंड शेप होता है, सर्कल होते हैं, उन्हें बोला जाता है बैशंस, बुर्ज। सी दिस आर इवन हायर दैन द वॉल, और वो कहाँ पे होती हैं, जहाँ दीवारों के ऊपर की तरफ वो होते हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 बैशंस। जो वॉल का बाहर की जो दीवारें होती हैं, फोर्ट के बाहर की दीवारों पर 87 बैशंस है। कितने हैं, 87 बैशंस। थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मेनी बैशंस। इसके दीवारें कैसी है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हैं और बड़ा सा गेट है और कितने सारे बैशंस हैं, दुर्ग हैं। सो मेनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। सो ये किस लिए है, ये सब इसलिए हैं ताकि उन्हें सिक्योरिटी मिल सके। वो जो बैशंस होते हैं, ये देखो यहाँ पे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे होल होते हैं। इन होल में से क्या करते हैं, जो सैनिक होते हैं वो इन होल में से दुश्मन को देखते रहते हैं ताकि
मतलब पहले के हिस्ट्री में वो यहाँ से देखते थे, क्योंकि अगर दूर से कोई हम पर वार करता है, हमारे फोर्ट पर वार करता है, तो उसमें से ही वो उसको क्या करते थे, गन से उसको मारते थे। ठीक है। और एक जूम की तरह वो सारे दुश्मन जो हैं, जो दूर दूर तक कहीं से भी देखते रहते थे, तो वो यहाँ से बैशन से उनको दिखते थे। Why were, जरा सोचिए कि why were bastions made in the fort wall? Because they were made to ensure security of the fort. Why were big holes made in Because them? big holes were made in them to increase the viewing area. Soldiers could look through these holes and could keep a better vigilance. What difference will be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height? How would the soldier find peeping from the holes in the bastions useful while attacking? Bastions ensured better safety of soldiers. It also provided a better vantage point from where a larger area could be seen. It would not have been possible from a flat wall. What did we find inside the fort? हमने फोर्ट के अंदर क्या खोजा? शैलजा, I wonder how old this fort will be. हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि ये जो फोर्ट है ये कितना पुराना है. Do you think the king built the fort so that he could live here? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस भी किंग ने इसे बनाया होगा, इस फोर्ट को बनाया होगा, वो यहाँ पे कैसे रहता होगा? कल्याणी says it was written outside that Qutub Shahi Sultan ruled here one after another from 15 to 80, 15 से 18 से लेकर 1687 तक वो क्या थे, कुतुब शाही सुल्तान वहाँ पे राज कर रही थी. दीदी सेज मच बिफोर दैट इन 1200 ईयर्स पहले दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव हियर. ये जो फोर्ट था ये मड से बना था और यहाँ पे बहुत सारे रूलर्स क्या करते थे, रहते थे, मतलब जिनका राज चल रहा है वो रहते थे. शैलजा सेज ओ लुक, जरा तो इसे देखो, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट. इस बोर्ड पे क्या है, फोर्ट का मैप. श्रीधर सेज दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज. श्रीधर कहता है कि इस मैप पे तो ज़रा देखो कि यहाँ पे क्या है. इस मैप के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स हैं, फील्ड्स हैं, मतलब खेत हैं, और फैक्ट्रीज भी हैं. सी देयर आर मेनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट. मतलब इस फोर्ट में बहुत सारे पैलेस भी हैं. शैलजा सेज दैट मीन्स दैट not only the sultan but many other people like farmers must also have been living here. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ सुल्तान नहीं रहते थे, तो बहुत सारे फार्मर्स रहते थे खेती करने के लिए, वर्कर्स भी यहाँ पे रहते थे. कल्याण सेज इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. इसका मतलब ये तो पूरा क्या है, एक सिटी की तरह है, बहुत बड़ा टाउन की तरह है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स भी रहते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज भी हैं, फील्ड्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, और किंग भी रहता है. तो इतने सारे लोग इस फोर्ट में रहते हैं, इसका मतलब ये फोर्ट तो बहुत बड़ा होगा, एक बड़ा टाउन की तरह. द सुल्तान्स पैलेस. श्रीधर सेज दिस स्टेप सीम्स टू गो ऑन एंड ऑन. अब ये जो स्टेप्स हैं ये क्या जा रहे हैं, ऊपर ऊपर जा रहे हैं. शैलजा सेज इवन इन दोज डेज they used to have buildings with 2 floors. In those days they used to have buildings with 2 floors. तब उन दिनों जो बहुत पुराने जो बिल्डिंग्स होते थे वो सिर्फ 2 फ्लोर्स के होते थे, उस पर सिर्फ 2 फ्लोर्स होते हैं. लेकिन अभी 2 फ्लोर्स होते हैं, लेकिन अभी के जो बिल्डिंग्स हैं
अभी के जो फ्लावर्स हैं, मतलब अभी के जो घर हैं उनमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन तब 2 ही फ्लावर होते थे। कल्याणी सेज नाउ द बिल्डिंग इज इन ruin, but one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here। कल्याणी बोल रही हैं कि इन बिल्डिंगों में कुछ रून्स मतलब क्या, टूटा फूटा भाग, कि ये जो बिल्डिंग्स हैं फोर्ट के, उसमें बहुत सारी जो हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिसका जो कुछ पार्ट है वो टूटा फूटा है। और पहले के जो घर होते थे उनमें बहुत सारे बिग हॉल्स होते थे और रूम्स भी बहुत बड़े बड़े होते थे। श्रीधर सेज लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट इज़ सो फाइन। श्रीधर बोलता है कि ज़रा इस ब्यूटीफुल कार्विंग को तो देखो। कार्विंग मतलब क्या, लकड़ी पे खुदाई करके जो डिज़ाइन बनाई जाती हैं उसे क्या बोलते हैं, कार्विंग्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलकर हमें जो ये इसका फ़ोटो हमें दिखाई देगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, फ़ोटो दिखाई दे रहा है, तो इस लकड़ी पर क्या की है, डिज़ाइन बनाई है, इसे कार्विंग कहते हैं। श्रीधर बोल रहा है कि इस डिज़ाइन को तो ज़रा देखो कितनी ब्यूटीफुल है। कल्याणी सेज वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। मैंने और एक चीज़ देखी है छत पर। रूफ मतलब क्या, छत पर मैंने फाउंटेन भी देखा है। दीदी येस देयर वेयर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर। वो बोलती हैं दीदी कि येस यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स भी होते हैं और फाउंटेन्स भी होते हैं, और वो भी छत पर होते हैं और वो पूरे पानी से भरे हुए होते हैं। वाह व्हाट इंजीनियरिंग, कि वो क्या बोल रहे हैं कि वाह क्या इंजीनियरिंग की है। मतलब उस ज़माने पर भी फोर्ट बांधने के लिए इंजीनियर होते थे, जैसे कि अभी घरों में घर बांधने के लिए इंजीनियर होते हैं, तभी वैसे इंजीनियर होते थे। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउसेस, ज़रा सोचो कि तब के जो इंजीनियर्स थे, इतने सालों पुराने पहले इंजीनियर्स थे, वो घरों को कैसे डिज़ाइन करते होंगे। समटाइम्स देयर इज़ डैम्पनेस इन द वॉल्स, और इन दीवारों में तो कुछ डैम्पनेस मतलब कुछ गीलापन भी है। एंड हियर सो लॉन्ग एगो, और वो भी कितनी साल पुरानी है फिर भी। देयर वेयर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, टेरेस पर फाउंटेन आपने कभी सुना है कि टेरेस पर भी फाउंटेन होता है। द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विथ सच गुड अंडरस्टैंडिंग, और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये बहुत ही सोच समझकर समझदारी से बनाई हैं। If we think how the people lived 500 years ago, so many questions come to our mind। तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ के लोग 5,000 साल पहले कैसे रहते होंगे, ठीक है, 500 साल पहले कैसे रहते होंगे। बहुत सारे माइंड में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ के लोग 500 साल पहले कैसे रहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट, और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने हाइट पर छत के ऊपर वो वाटर को कैसे लिफ्ट करते होंगे। कैन यू गेस हाउ, क्या आप गेस कर सकते हैं कि कैसे। थिंक एंड डिस्कस, तो चलिए सोचते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द फाउंटेन हैव वर्क, वहाँ का जो फाउंटेन है वो वर्क कैसे करता है। Fountains will have got water supply from a large reservoir. Next question, what arrangements will have been made in the building for air and light? वहाँ पे हवा और बिजली के लिए कौन कौन सी उस बिल्डिंग में अरेंजमेंट की जाती थी। Large windows, doors and ventilators allow natural sunlight to enter the building. This also allow lot of fresh air to come in. Next question is, look carefully at the picture of the beautiful carving on the wall. What kind of tools will have been used for such a fine carving?
कार्विंग मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला, लकड़ी पर खुदाई करके जो डिज़ाइन बनाई जाती है उसे कार्विंग कहा जाता है। तो वो यहाँ पर हमें पूछ रहे हैं, या फिर हमारे माइंड में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इस लकड़ी पर कार्विंग करते वक्त वो किन किन टूल्स का, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे। These carvings could have Next been question made is, using chisel and hammer which were made of iron. मतलब चीजल और हैमर का यूज करके वह लकड़ी पर कार्विंग करते थे। The next question is, we still do not have any electricity at many places in our country. हमारे देश में आज भी बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। Even at places which do have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week. What are the things that will be difficult to manage without it? तब का जो समय था तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। ज़रा सोचिए कि एक हफ्ते के लिए अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो क्या होगा। What are the things that will be difficult to manage without it? बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करते नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेयर इज ईस्ट वेस्ट। ये जो मैप यहाँ पे दिया है गोलकोंडा फोर्ट का, इसमें ईस्ट और वेस्ट कहाँ पर है। एट द प्लेस यू आर वेयर डज द सन राइज। ईस्ट वही होता है जहाँ से सूरज क्या होता है, उगता है। जहाँ से सूरज उगता है वहाँ पे ईस्ट होता है। वेयर डज इट सेट, और वो कहाँ से सेट होता है, तो वेस्ट से होता है। जहाँ पे ईस्ट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेस्ट रहेगा। वेयर यू आर स्टैंडिंग फाइंड आउट वॉट ऑल इज देयर टू यूर ईस्ट। जब आप खड़े रहते हो तब आपको फाइंड आउट करना है कि ईस्ट कहाँ पर है। वॉट ऑल इज देयर टू यूर वेस्ट, और उस आपके पीछे साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा। ऑल्सो फाइंड आउट वॉट प्लेसेस आर टू यूर नॉर्थ एंड साउथ। और जब आपको ईस्ट मिल जाता है तब आपको नॉर्थ एंड साउथ भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है टेल एंड राइट। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। यहाँ पे जो गोलकोंडा मैप हमें दिया है उसको हमें अच्छे से देखना है। ऑन द मैप एरोज शोज ऑल द 4 डायरेक्शन, और हमें 4 एरोज यहाँ पे गोलकोंडा मैप में दिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो एरो दिया है ये है ईस्ट का एरो है, मतलब इस साइड में क्या है, ईस्ट है। यहाँ पे नीचे जो एरो दिया है वो है साउथ का, और यहाँ पे साइड में जो एरो दिया है वो है वेस्ट। और ऊपर जो दिया है वो है नॉर्थ। ठीक है, सो इस तरह से हमें 4 एरो यहाँ पे गोलकोंडा मैप में दिया है। तो हमें यहाँ पे इस मैप में अच्छे से देखना है और इन सवालों का जवाब देना है। फर्स्ट है, इफ़ यू आर पीपिंग इनसाइड फ्रॉम बोदली दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम यू इज़ कोटारा हाउस। अगर हम अच्छे से उसमें देखें तो बोदली दरवाज़ा से कटोरा हाउस जो है वो कौन से डायरेक्शन में आता है। तो बोदली दरवाज़ा हमें सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना है। बोदली दरवाज़ा हमें यहाँ पे दिया है। सो बोदली दरवाज़ा से हम अगर इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिलता है, कटोरा हाउस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इफ़ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाज़ा इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा हाउस। अगर कोई बंजारा दरवाज़ा से एंटर करता है, उस डायरेक्शन से अगर कोई एंटर करता है तो कौन से डायरेक्शन में कटोरा हाउस आएगा। सो साउथ में है बोदली दरवाज़ा, साउथ में बोदली दरवाज़ा है, और वहाँ से अगर हम एंटर करते हैं तो यहाँ से सीधा इस रास्ते से हम कटोरा हाउस तक क्या करते हैं, पहुँचते हैं। मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ से नॉर्थ तक, नॉर्थ में हमें जाना होगा।
इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाल हिसार टू रीच मोती महल? ऐसा कौन सा डायरेक्शन है जहाँ पर हम बाल हिसार से अगर शुरू करें तो हम मोती महल तक पहुँचेंगे? यहाँ पे बाल हिसार कहाँ है? यहाँ पे बाल हिसार है और इस रास्ते से अगर हम जाएंगे तो हमें ईस्ट में जाना पड़ेगा। अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमें क्या लगेगा? मोती महल लगेगा। बाल हिसार से ईस्ट के डायरेक्शन में मोती महल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट? फोर्ट के जो आउटर वॉल से मतलब जो बाहर की दीवारें हैं वहाँ पे कितने गेट्स लगे हैं? फोर्ट के बाहर की दीवारों पर कितने गेट्स लगे हैं? गेट अगर हम गिने तो एक आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 दरवाजे हमें फोर्ट के वॉल के बाहर दिखेंगे। काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट? फोर्ट में कितने पैलेस? There are 3 palaces in the fort. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अरेंजमेंट फॉर वाटर कैन यू सी इनसाइड द फोर्ट? हमें फोर्ट के अंदर वाटर की कौन कौन सी अरेंजमेंट दिखाई दे रही है? फॉर एग्जांपल वेल्स, टैंक्स, स्टेप वेल्स, इस तरह से। तो हमें यहाँ पे जो बाउली करके दिया है, सर्कल में वाटर आपको दिया है, वो क्या है? फोर्ट के अंदर पानी के लिए ये क्या बनाया गया है? एक वेल्स टैंक्स की तरह एक ये बनाया गया है, अरेंजमेंट की गई है। ऑन द मैप 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर ऑन द ग्राउंड। नाउ टेल। मैप में हम अगर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का डिफरेंस देखते हैं तो मतलब क्या? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आगे जाना मतलब 110 मीटर आगे जाना, ऐसा है। ये मैप में इतना बड़ा मैप हमें नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने छोटा करके दिया है कि 100 मीटर मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया है। नाउ टेल ऑन द मैप द डिस्टेंस बिटवीन बाल हिसार एंड फतेह दरवाज़ा इज डैश सेंटीमीटर। अभी बाल हिसार जो यहाँ पे है उससे वहाँ से लेकर फतेह दरवाज़ा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक वहाँ पे कितना सेंटीमीटर है? तो बाल हिसार से लेकर स्केल से अगर हम फतेह दरवाज़ा तक गिने तो 8 सेंटीमीटर आता है। ऑन द ग्राउंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू विल बी डैश मीटर। और ये डिस्टेंस हमें निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें कितना दिया है? 110 मीटर। 8 सेंटीमीटर के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर के हिसाब से 8 सेंटीमीटर का कैसे निकालना पड़ेगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 110 मीटर, इस तरह से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा आएगा On the map, the distance between Bal Hisar and Fateh Darwaza is 8 centimeter. On the ground, the distance between the two will be 880 meters. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज मकाई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा? मकाई दरवाज़ा से लेकर फतेह दरवाज़ा कितना दूर है? यहाँ पे हमें मकाई दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। मकाई दरवाज़ा से लेकर फतेह दरवाज़ा यहाँ से यहाँ तक हमें क्या करना है? स्केल से काउंट करना है। तो स्केल अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें कितने सेंटीमीटर तक मकाई दरवाज़ा से लेकर फतेह दरवाज़ा है ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। और उसके बाद हमें सेंटीमीटर से लेकर मीटर में गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, मकाई दरवाज़ा से लेकर फतेह दरवाज़ा तक अगर हम स्केल से गिने तो हमारा 10 सेंटीमीटर आता है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 118 मीटर, ये हमने ऊपर पढ़ा। तो 10 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पे हमारा आंसर आएगा अबाउट 100 मीटर्स। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई दिस अटैक्स? अटैक्स क्यों होते हैं? वाइल वी वेयर ऑल टॉकिंग श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन मतलब कैनॉन। वी रैन अप द स्टेप्स। हम जब चल रहे थे तब श्रीधर को
क्या हुआ, एक बहुत बड़ी गन दिखी, मतलब उसे कैनन भी कहते हैं। वी रैन अप द स्टेप्स, और हम दौड़कर उस गन के पास गए। शैलजा सेज दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। शैलजा बोलती है कि ये क्या है, सुल्तान की बड़ी सी गन है। दीदी सेज दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब। इस गन को किसने यूज़ किया होगा, औरंगजेब ने भी यूज़ किया होगा। इस फुल आर्मी केम विथ देयर गन्स एंड कैनॉन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। ये जो पूरी आर्मी है ये गन्स और कैनॉन्स मतलब तोफ, कैनॉन्स मतलब क्या, तोफ होती हैं, उसमें बड़ा सा जो गोला होता है बारूद का, वो डाला जाता है और फिर उसको आग लगा के वो सिर से क्या होता है सामने वाले आर्मी के ऊपर गिरता है और फिर बहुत सा एरिया उसमें क्या होता है कवर होता है, बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। तो इस तरह से ये कैनॉन्स होते हैं, कैनॉन से भी अटैक किए जाते हैं। तो जो भी अगर एंटर कर रहा है, कोई एनिमी फोर्ट में एंटर कर रहा है, तो उसके ऊपर अगर कैनॉन से अटैक करे तो बहुत सारे सैनिक दुश्मन मारे जाते हैं। फॉर 8 months दे कैम्प आउटसाइड द फोर्ट। 8 months के लिए उन्होंने फोर्ट के बाहर क्या किया, कैंप किया। शैलजा सेज व्हाई वुड द आर्मी कम हियर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। शैलजा बोलती हैं कि जो आर्मी होती है वो दिल्ली की तरफ से क्यों आती है। दीदी सेज इन दोज डेज एम्पेरियर्स एंड किंग्स प्ले सच ट्रिक्स। दीदी बोलती हैं कि उस वक्त जो एम्पेरियर्स होते हैं मतलब जो सम्राट होते हैं, किंग्स होते हैं, राजा होते हैं, राजा महाराजा, वो कुछ ट्रिक्स के साथ खेलते थे। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ देयर ऑन किंगडम। और वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि हमारा जो छोटा सा किंगडम है, छोटा सा राजवाड़ा है, वो अपने राजवाड़े में क्या हो जाए, बदल जाए। दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम अ पार्ट ऑफ देयर ऑन किंगडम। सारे जो मतलब किंगडम्स है, सारे राजवाड़े हैं, वो उनके हो जाए, इसलिए वो बहुत से ट्रिक्स के साथ दूसरे राजाओं के साथ खेलते थे, दूसरे जो एरिया थे उनके साथ खेलते थे। दिस वॉज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप। बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते थे और ये सब अगर हमें किसी की प्रॉपर्टी मतलब किसी का किंगडम चाहिए है तो उसके लिए वो बहुत सारे तरीके अपनाते थे और उसमें आते थे फ्रेंडशिप। एक तो आप उस राजा के साथ एक किंग दूसरे किंग के साथ फ्रेंडशिप कर ले, समटाइम्स और बाय फ्लैटरी या फिर चापलूसी से उसका सारा किंगडम हड़प लें, और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज या फिर उनके यहाँ की जो लड़की है उनसे शादी करके वो जो फोर्ट है वो उनका जो किंगडम है वो हासिल कर सकते हैं। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम। और अगर ये तीनों चीज़ें वर्क नहीं हुई तो वो सीधा उन पर अटैक करके वो किंगडम जो है वो हासिल करने की कोशिश करते थे। तो इस तरह से षड्यंत्र रचे जाते थे सामने वाले के किंगडम हासिल करने के लिए। कल्याणी सेज व्हाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट। कल्याणी बोलती है औरंगजेब्स की जो आर्मी थी वो फोर्ट के अंदर क्यों नहीं जा पाई। ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। वहाँ पे तो बहुत सारे सैनिक और बहुत सारे बिग गन्स भी हैं। शैलजा सेज डिड नॉट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स इन द मैप देयर इज अ लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल हाउ कुड द आर्मी एंटर। शैलजा बोलती हैं क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि इसके कितने स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स हैं, कितने मोटी मोटी वॉल्स हैं, और मैप के हिसाब से इन सारे वॉल्स पर सारे दीवारों पर एक डिच मतलब खाई भी है, लॉन्ग डीप खाई भी है। और हाउ कुड द आर्मी एंटर, और तो आर्मी यहाँ से एंटर कैसे हो सकती है। Sridhar says, if the army tried to come from a different side, then the soldier in the bastions would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. Sridhar बोलता है अगर आर्मी ने दूसरी तरफ से भी उन पर अटैक करने की कोशिश की तो भी सारे सैनिक जो हैं वो बैशन से मतलब जो दुर्ग हमने से कहा देखा जो होल होते हैं दीवारों पर बैशंस होते हैं उससे वो देख लेंगे, दूर की दुश्मन आर्मी जो है एनिमी आर्मी को भी वो देख लेंगे और उनको फोर्ट पर अटैक करने से वो रोक सकेंगे।
रोक लेंगे। कल्याणी सेज, इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विथ ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड फुल्ली प्रिपेयर्ड। इमेजिन करिए कि हम भी उस वक्त में हैं और सामने से आर्मी आ रही है, हाथियों पर बैठकर, घोड़े हॉर्सेस के ऊपर बैठकर, तो और उनके हाथ में गन से। इमेजिन करो कैसे लगता होगा। और सुल्तान की आर्मी भी पूरी प्रिपेयर्ड है उन लोगों को मारने के लिए। तो ये सब इमेजिन करके कैसे लगता है। शैलजा सेज, ओह नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग। शैलजा बोलती हैं, ओह नो, कितने सारे पीपल और कितने सारे सैनिक इन युद्ध में मारे जाते होंगे। व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स, कितने लोग इन अटैक्स में और वॉर में मारे जाते होंगे। कितनी उनकी मतलब कितना उनका नुकसान होता होगा, कितने लोग जो निर्दोष है वो भी मारे जाते होंगे। इन युद्ध की वजह से, एक दूसरे का किंगडम हासिल करने की वजह से कितने लोग जो हैं वो मारे जाते होंगे। श्रीधर सेज, गन्स एंड कैनॉन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ। ये जो गन्स और कैनॉन्स हैं मतलब तोहफे हैं, ये सारे पास्ट में थी। दिस डेज मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अभी के जो सारे कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन। सिर्फ एक ही न्यूक्लियर बॉम्ब अगर वहाँ पे डाल दे तो पूरे की पूरी तबाही हो जाती है, पूरा शहर ही तबाह हो जाता है। डिस्कस, हैव यू रिसेंटली रीड और हियर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री। क्या आपने रिसेंटली कोई ऐसी कंट्री के बारे में सुना है जिस पर अटैक हुआ है या फिर उस पर वार हुआ है? Yes, recently the USA had attack in Iraq. जब USA ने इराक पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर। इस वॉर का रीज़न क्या है? उसका कोई प्रॉपर रीज़न सामने नहीं आया था कि उस अटैक का क्या कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वेयर यूज इन दिस वॉर। इस वॉर में कौन कौन से वेपन्स मतलब कौन कौन से हथियार यूज़ किए गए? Many sophisticated fighter planes, tanks, helicopters, machine guns, missiles, etc. were used in this war. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कॉज बिकॉज ऑफ दिस। इस वजह से कौन कौन से डिस्ट्रक्शन को उन्हें सामना करना पड़ा या फिर कौन कौन से डिस्ट्रक्शन वहाँ पे थे? There was a huge loss of life and property. Thousands of people were killed and numerous buildings were damaged. Find out. The big gun that Sridhar saw was made of bronze. जो बड़ी सी गन थी वो श्रीधर ने देखी थी वो किसकी बनी थी? वो बनी थी ब्रॉन्ज की मतलब कांस्य की। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है? और वॉट क्या? Yes, I have seen diyas and statues made of bronze. Tribal people have been using bronze to make many things. Since thousands of years, one wonders how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. जो ट्रिबल पीपल थे मतलब जो आदिवासी लोग हैं वो हज़ारों सालों पहले ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। वन वंडर्स, और उसमें एक आश्चर्य भी ऐसा है कि उनके पास कॉपर और टीन के भी बहुत सारे बर्तन थे और वो क्या करते हैं अभी के लोग क्या करते हैं, कॉपर और टीन को मेल्ट करके उस मेटल से वो ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाए जाते हैं। कॉपर और टीन को मेल्ट करके बहुत ही अच्छी मतलब सुंदर सी चीज़ें बनाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन देयर वाज नो टेलीफोन। तब वहाँ पे टेलीफोन नहीं था। दीदी आस्क्ड अस टू वेट एट द किंग्स पैलेस। She herself went to फतेह दरवाज़ा। A while later we heard दीदी's voice. दीदी हमें किंग पैलेस के पास वेट करने के लिए कहती हैं और वो फतेह दरवाज़ा से आती हैं और तब हमें दीदी की वॉइस
सुनाई देती है। अलर्ट, आई एम सुल्तान अब्दुल हसन, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, वी ऑल लाफ। वो वहाँ से बोलती हैं कि सावधान, मैं कौन हूँ, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ और मैंने म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस का क्या किया है, उसको फॉर्म किया है। और हम सब हंसने लग जाते हैं। वी वेयर सरप्राइज हाउ डिड दिस वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार। शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाज़ा वॉट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट द किंग्स पैलेस। हम सब बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर से कैसे क्या आ रही हैं और इतनी गूंज कैसे रही हैं। और जब हम और बाद में वो जब बोलती हैं फतेह, तब वो फतेह दरवाज़ा के पास खड़ी रह के बोलती है और हमें किंग पैलेस में सुनाई देता था। तो ये सब इको की वजह से होता है। जो इको वहाँ पे जो मतलब पुराने हिस्टोरिकल जो प्लेसेस होते थे वहाँ पे इको होती, मतलब इको हम जब जो आवाज़ बोलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स में हम अगर कोई आवाज़ बोले तो हमारी आवाज़ गूंजती है या फिर रिटर्न हमें सुनाई देती है। तो इस तरह से इको जो होता है यहाँ पे होता है हिस्टोरिकल प्लेसेस में, क्योंकि उनके दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती थी और एक दूसरे के सामने आमने सामने अगर जब वो आवाज़ टकराता था तो हमें इको साउंड सुनाई देता था। अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, पानी की अरेंजमेंट तब कैसी थी। द पिक्चर शोन हियर इज़ मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी ओल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये बहुत ही पुरानी पेंटिंग है और तब उनके टाइम पर किस तरह से पानी की अरेंजमेंट की जाती थी वो इसमें बताया गया है। कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज हियर। क्या आप सोच सकते हैं कि बुलक्स मतलब जो बैलगाड़ी होती थी वो तब वहाँ पे किस लिए यूज होती थी। यूज योर हैंड मूवमेंट टू शो इन विच डायरेक्शन द ड्रम अटैच टू द रॉड मूव्स व्हेन द बुलक्स मूव। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपके हैंड मूवमेंट से बताइए कि कौन सी डायरेक्शन में जो ड्रम वहाँ पे लगा हुआ है, ड्रम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो ड्रम यहाँ पे अटैच है, जो किसको अटैच है, ये रॉड मूव्स को, ठीक है। रॉड को, सारे रॉड्स को क्या है, ये यहाँ पे रॉड्स हैं और ये यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बर्तन आपको पानी उसमें से गिरते हुए दिखाई देंगे। तो इस रॉड को क्या है, वो अटैच है, इन रॉड्स को ड्रम अटैच है और वो जो रॉड है, ये जो रॉड है वो किसके वजह से मूव हो रहा है, तो इस बैलगाड़ी की वजह से मूव हो रहा है। इन विच डायरेक्शन विल द टूथ विल मूव। तो टूथ व्हील जो है वो किस डायरेक्शन में मूव होगा, टूथ व्हील जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव होगा। लुक, दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंस विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट। ज़रा देखिए कि ये जो पोल है ये ग्राउंड के अंदर जॉइन किया गया है और दूसरा जो व्हील है वो विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट। और ये जो पोल है ये ग्राउंड के अंदर जॉइन किया गया है और दूसरा जो व्हील है वो उसमें नंबर ऑफ पॉट्स लगे हुए हैं जिसमें क्या है, बहुत सारा पानी है। नाउ इमेजिन हाउ ओल्ड दिस गार्डलैंड ऑफ पॉट्स लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल। और इमेजिन कीजिए कि ये जो बड़ी सी गार्डलैंड बनी हुई है बहुत सारी बर्तनों की, पॉट्स की, जिनमें पानी है, उसमें से पानी वेल में से लिफ्ट कैसे होता होगा, ठीक है। The garland of pots is connected with the tooth wheel and thus the garland of pots moves. Once a pot is in water, it gets filled with water. The pot moves upward, carrying water along with it. Once the pot reaches the level of the canal, water is emptied in the canal. पॉट्स की मतलब जो बर्तन हैं उसके जो गार्लैंड वहाँ पे सर्कुलर बनाई गई हैं वो एक दूसरे से टूथ व्हील को कनेक्टेड है और एक दूसरे को कनेक्टेड है और वो सारे टूथ व्हील से कनेक्टेड है। और जब वो, इसका मतलब ये होता है कि, और जब वो
सारे पॉट्स मूव होते हैं तो एक बार एक पॉट क्या करता है, पानी भरता है और बाकी पॉट्स में क्या करता है, पानी भेजता है और अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। और इसी तरह से सारे कैनल्स में पानी क्या होता है, भरते जाता है। जैसे जैसे पॉट नीचे आता है वो नीचे से पानी लेके ऊपर जाता है और ऊपर के बर्तनों में आता है। Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Now ये सारी जो आइडियाज़ हैं टैंक्स की, जो पानी वेल में से पानी लिफ्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो अभी यूज़ नहीं की जाती हैं। अभी हम पानी कैसे लिफ्ट करते हैं, तो अभी सिर्फ मोटर का बटन ऑन किया कि मोटर जो होती है वो नीचे का पानी ऊपर लाके देती है। अभी ये सारी आइडियाज़ नहीं यूज होती हैं। Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. Even यहाँ पे जो क्ले पाइप्स आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, सर्कल हैं, तो एक क्ले पाइप से क्या करते थे, फोर्ट में दीवारों में जो क्ले पाइप्स होते थे वहाँ से पानी क्या करते थे, कैरी करते थे। Where else have you seen such wheels attached to each other? For example, in the gear of a cycle or somewhere else. क्या आपने कहीं पे ऐसे व्हील्स को अटैच करके पानी को देखा है कि ये जो गियर ऑफ साइकिल है वो कहीं देखी है कि पानी लिफ्ट करते हुए? No, I have not seen because it is a very old technique. That's why I am not seeing. Look around and find out how water is pumped up from the ground to higher places. अपने आजू बाजू में देखिए और ज़रा बताइए कि ज़मीन में से जो पानी है वो ऊपर तक कैसे लिफ्ट किया जाता है, उसमें किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। The electric motor runs the water pump which suck water from under the ground or from the tank. In the absence of electricity, hand pumps and pulleys are used for lifting water. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है What a sad sight. देखिए सैड साइट मतलब क्या होता है, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through the मेहरब आर्च. हंसते हुए, गाते हुए और बातें करते हुए हम कहाँ पहुँचे, मेहरब आर्च में पहुँचे। तो वहाँ पे उन्होंने क्या दिखा, देखो यहाँ पे बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, दीवार पर लिखना मना है। श्रीधर सेज ओह द ब्रीज फील्स सो कूल इन दिस टनल। वहाँ पे उनको एक टनल लगता है। अगर हम किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखने जाते हैं तो वहाँ पे टनल ज़रूर होते हैं। तो उस टनल में जब हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ठंडा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही उनको एक टनल लगा और वहाँ पे उन्हें बहुत ही ठंडी हवा मिली। शैलजा सेज इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टे हियर। ये यहाँ पे कौन खड़े रहते थे, यहाँ पर जो सैनिक है वो इस टनल में, इस सुरंग में खड़े रहते थे, रुकते थे। श्रीधर सेज सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज़ लाइक। श्रीधर कहता है कि इस बोर्ड पर देखो क्या लिखा है, दीवार पर लिखना मना है। फिर भी उन लोगों ने इस दिन दीवारों की हालत क्या कर दी है, मतलब इस पे बहुत सारे नाम लिख दिए हैं। तो ये नाम लिख के पता नहीं लोगों को कैसा सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, सारा हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मतलब पुराने लोग हैं उनके बारे में हमारी जो अगली फ्यूचर की जो पीढ़ी है उनको भी पता होना चाहिए कि पुराने ज़माने में कैसे पैलेसेस होते थे, कैसी चीज़ें होती थी। और अगर हम इस तरह से उनको ख़राब करेंगे तो हमारे जो फ्यूचर के बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको ये समझ में नहीं आएगा और कभी उनको हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए नहीं मिलेगी, हिस्टोरिकल चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। Shailaja says, oh, think how this wall has been thousands of years go by. It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. शैलजा बोलती हैं, ओ ज़रा सोचिए कि हज़ारों सालों पहले के
ये सारे जो सुरंग हैं ये सारे किंगडम से ये बनाए गए हैं जिनमें राजा रानी रहते थे, मतलब महाराजा महारानी रहते थे, उनके हॉर्सेस, उनके एलिफेंट्स सारे रहते थे। लेकिन हम एक ही मिनट में ये सब ऐसा मतलब करके उनको इन दीवारों को क्या कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। Lenny says, I don't understand what kind of fun do people get in writing their names all over the place like this. कल्याणी बोलती है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि इस इतने मतलब महान हिस्टोरिकल प्लेसेस में लोगों को अपना नाम लिखने में पता नहीं क्या मज़ा आता है, सब खराब करने में पता नहीं उनको क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हमें इस तरह से हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर कहीं हम घूमने जाएं तो हमें वो चीज़ें ख़राब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज यूर आइज़ एंड गो बैक इन टाइम। आपकी आंखें बंद कीजिए और जो पिछले हज़ारों साल हैं, हज़ारों सालों पहले आप इमेजिन कीजिए कि आप हज़ारों सालों पहले के टाइम पर हो। Imagine that you are in those days when there was a busy town inside गोलकोंडा। आप इमेजिन कीजिए कि आप गोलकोंडा में हो और तब उस वक्त जो पूरा बिजी टाउन था, सारे लोग थे, उनको भी इमेजिन कीजिए और उनको उनमें से खुद को ही एक समझिए। इस तरह से हमें सिर्फ इमेजिन करना है आंखें बंद करके। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास। तो इस तरह से इमेजिन करने के बाद आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो अपने क्लास के साथ डिस्कस कीजिए। यू कुड इवन पुट अप अ प्ले, और आप वैसे ही खेल भी सकते हो। व्हाट इज़ द सुल्तान डूइंग इन द पैलेस। सुल्तान इस पैलेस में क्या करता होगा। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स इज ही वेयरिंग। वो किस तरह के कपड़े पहनता होगा। व्हाट डिशेज आर बीइंग ऑफर्ड टू हिम। वो कौन कौन सी डिशेज मतलब वो खाना क्या खाता होगा। बट वाई डज द सीम सो वरीड एंड इन वॉट लैंग्वेज इज ही टॉकिंग। वो कौन कौन सी लैंग्वेज में बात करता होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके माइंड में आ जाएंगे जब आप इमेजिन करेंगे कि हम हज़ारों सालों पहले सुल्तान के लाइफ में जी रहे हैं। इमेजिन द रूम्स इन द पैलेस, the beautiful carpets and curtains, the fountains on the terrace, and the sweet smell of roses and chameli. Where is this coming from? इमेजिन कीजिए कि उस पैलेस के सारे रूम्स में ब्यूटीफुल कारपेट्स लगे हुए हैं, ब्यूटीफुल कर्टेंस लगे हुए हैं, एंड टेरेस पर फाउंटेन है, एंड द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेस एंड चमेली। और तब उनके यहाँ पे ऐसे दिए लगाए जाते थे, स्मेल के दिए, जिसमें रोजेस और चमेली के बहुत सारे स्मेल मतलब अच्छी सी रूम में रहती थी। वेयर इज द कमिंग फ्रॉम, तो वो कहाँ से आते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैक्ट्रीज यू कैन सी। आपको अलग अलग तरीके की फैक्ट्रीज दिखाई देगी। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर। बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे। व्हाट आर दे डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दे वेयरिंग, वो क्या पहनते थे। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दे वर्क, कितने टाइम तक वो काम करते थे। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में आएंगे। I can see factories where cloths, utensils, idols, artifacts and arms are being made. About 20 people are working in a factory. They are working with their tools. They are wearing dhoti. I think they work for long hours, right from the early mornings to late evenings. क्योंकि तब machines नहीं थे। Look there. See how finally those craftsmen are carving the stones using a chisel and hammer. जरा देखिए कि जो क्राफ्ट्समैन हैं वो स्टोन्स पर क्या कर रहा है, कार्विंग मतलब डिज़ाइन कर रहा है चिसल और हैमर से। कैन यू सी द स्टोन डस्ट इन द एयर। क्या आपको दिख रहा है कि जो स्टोन है उसकी डस्ट वो जब कार्विंग कर रहा है तो सारी डस्ट हवा में क्या है, फैल गई है। डू यू थिंक दिस स्टोन डस्ट वुड हार्म देम इन सम वे। और क्या आप ये सोच सकते हैं
कि जो स्टोन की डस्ट है, मतलब जब वो इस तरह से उस स्टोन पर कार्विंग करता होगा, तब जो स्टोन की डस्ट है वो उन लोगों को किस तरह से हार्म करती होगी। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे आपको कुछ चीज़ें, पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोइंग टू द म्यूजियम। अब वो लोग म्यूजियम में जाते हैं। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। गोलकोंडा देखने के बाद वो जो सारे बच्चे हैं वो हैदराबाद के म्यूजियम में जाते हैं। मेनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर। बहुत सारी पुरानी चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देगी। Many things were found when the place around Golconda was dug, like pots, jewelry, sword, etc. आपको बहुत सी चीज़ें वहाँ पर जो भी उन लोगों ने गोलकोंडा में खोजी है वो आपको वहाँ पे दिखाई देगी, जैसे कि उनके पुराने बर्तन, पुरानी ज्वेलरी, पुराने स्वॉर्ड, इस तरह से। शैलजा, oh, why are these broken pieces of pots kept in the almirah? शैलजा बोलती हैं कि बहुत सारी जो पॉट से पुराने बर्तन हैं उसके जो टुकड़े हैं वो भी उन्होंने क्या किए हैं, संभाल के रखे हैं। सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ये जो स्मॉल प्लेट यहाँ पे दिख रही हैं ये किसकी बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है। दैट ब्लू पीस सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरेमिक क्ले। और जो बाकी ब्लू पीसेस हैं वो किससे बने हैं, वो सिरेमिक के बने हैं। Didi says it is through all these things that we come to know how people of those times live. इस सारी चीज़ों को देख के हमें समझ में आता है कि तब के लोग कैसे रहते थे और कैसे जीते थे। What they used and what things they made. कैसी चीज़ें वो पहनते थे और कैसी चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे, बनाते थे। If all these will not have been kept here, how would you know so much about those times? और ये सारी चीज़ें देख के हमें पता चलता है कि उस वक्त, उस टाइम पर वो लोग कैसे रहते थे। राइट, what kinds of pots have you seen around you? आप किस तरह के बर्तन आपके आजू बाजू में देखते हो? I have seen pots made from different items like steel, aluminium, brass, copper, and plastic. Try to find out from your grandparents about the other kinds of pots and pans they use in their time. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब दादा दादी जो हैं, उनसे पूछिए कि उनके वक्त जो बहुत सालों पहले, मतलब तब किस तरह के बर्तन यूज़ किए जाते थे, किस तरह के चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं, जो कि अभी के टाइम में दिखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। During my grandparents' time, most of the pots were made from brass and they were pretty heavy. Some of the pots were also made from clay. Copper was also used. Have you ever been to some museum or heard about it? क्या आपने किसी म्यूजियम के बारे में सुना है या फिर देखा है? Yes, I had visited the Saljang Museum in Hyderabad. There are many antique artifacts, manuscripts, and garments kept in the museum. सर्वे एंड राइट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वे एंड राइट। इज देयर एनी ओल्ड बिल्डिंग और मोनूमेंट नियर योर हाउस विच पीपल कम टू सी? इफ येस, नेम इट। अगर आपके घर के आसपास कोई पुराना मोनूमेंट है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं और वो कौन सा है, उसका आपको नाम बताना है। Yes, I had gone to see the Red Fort in Delhi. When I was in the Red Fort complex, I could visualize the glory of the Mughal Empire. Have you ever gone to see an old monument? क्या आप उस पुराने मोनूमेंट में गए हो? Yes, I live in Mehruli in Delhi and Qutub Minar is near my house. It is a historical monument. A large number of people come to visit it. How old was it? वो कितना पुराना है? How did you know? क्या आपको कैसे पता चला?
This is about 400 years old. I have read about it in a book. What was it made of? वो किससे बना है? The Red Fort is made of red sandstone. What color was it? उसका कलर क्या है? It is of red color. Were there any special kind of designs on the old building? Draw them in your notebook. क्या उस पुरानी बिल्डिंग के ऊपर कोई स्पेशल तरीके की डिजाइन्स बनी हुई हैं? तो उसको आपके नोटबुक में आपको क्या करना है? ड्रॉ करके देखना है. Who used to live there in the olden days? पुराने दिनों में उस बिल्डिंग में कौन रहता था? The Mughal kings right from Shah Jahan to Bahadur Shah Jafar used to live there. What kinds of activities took place there? तब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी? It was bustling with activities like normal day-to-day activities, bazaars and martial exercise होते थे. Do some people still live there? क्या कुछ लोग वहाँ पे अभी भी रहते हैं? No, nobody lives there. वहाँ पे अभी कोई नहीं रहता है. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेक योर ऑन म्यूज़ियम. हम अपना खुद का म्यूज़ियम उनका कैसा है वो हमें देखना है. रजनी टीचर्स इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन अ मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास. रजनी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल के मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो केरला डिस्ट्रिक्ट में जो मल्लपुरम है उसमें गवर्नमेंट स्कूल में रजनी पढ़ाती है. टुगेदर विद द चिल्ड्रन ऑफ हर क्लास शी हैड कलेक्टेड मेनी ओल्ड थिंग्स फ्रॉम ऑल द हाउसेस. तो आज उन्होंने क्या किया है? बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी इकट्ठा करके उनका क्या बनाया है? चीज़ें जो हैं उसने पुरानी चीज़ें बच्चों को इकट्ठा करके लाने के लिए बोली है. लाइक ओल्ड वॉकिंग स्टिक्स, फिर वो कुछ भी हो, जैसे पुरानी चलने की स्टिक हो, लॉक्स हो, अम्ब्रेलाज हो, वुडन स्लीपर हो जिसे हम खड़ाऊ बोलते हैं, या फिर पुराने बर्तन हो, इस तरह के. दे ऑल्सो सॉ व्हेन दिस थिंग्स लुक लाइक टुडे. अभी वो चीज़ें किस तरह से हमें दिखती हैं. रजनी एंड द चिल्ड्रन पुट अप एन एग्जीबिशन विच पीपल फ्रॉम द नेबरहुड कम टू सी यू कुड ऑल्सो डू दिस. रजनी और जो बाकी बच्चे होते हैं वो भी क्या करते हैं? एग्जीबिशन में ये सारी चीज़ें लाकर रखते हैं. लुक एट द पेंटिंग एंड टेल. इस पेंटिंग को देख के आपको क्या लग रहा है? दिस पेंटिंग इज़ 500 ईयर्स ओल्ड. ये जो पेंटिंग है ये 500 साल पुरानी है. इट शोज आगरा फोर्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड. इसे जब जो आगरा का फोर्ट है, आगरा का किला है, उसे कंस्ट्रक्ट करते हुए दिखाई दिया है. What kinds of work are people doing? यहाँ पे किस तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं ये इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है. How many men and women are working? कितने मेन यहाँ पे काम करते थे और कितने वुमेन्स काम करते थे वो भी यहाँ पे इस पेंटिंग में दिखाई उन्होंने दिया है. See how they are talking the huge pillar up along the slope. वो इतना बड़ा ह्यूज पिलर का स्लोप किस तरह से वो लोग बनाते थे. इट इज़ ईजियर टू लिफ्ट अ हेवी थिंग स्ट्रेट अप और अलॉन्ग टू स्लोप. बहुत सारी जो हेवी चीज़ें थी वो लोग लिफ्ट करते थे और उस स्लोप पर क्या करते थे? लाते थे. वेयर यू एबल टू सी द मैन कैरिंग वाटर इन अ मशाक लेदर बैग. और जो आदमी है जो कि अपने मशाक में मतलब लेदर बैग में क्या कर रहा है? पानी को कैरी कर रहा है. वो भी क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है? तो यस, वो भी दिख रहा है. वॉट वी हैव लर्न. हमने क्या सीखा कि संगीता थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू कीप ओल्ड थिंग्स इन अ म्यूजियम. हाउ विल यू कन्विंस हर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम. व्हाई डू यू थिंक द चैप्टर इज नेम वॉल टेल स्टोरीज. तो हम इससे क्या सीखे
कि संगीता ने क्या बताया कि सारी जो पुरानी चीज़ें हैं वो म्यूजियम में अभी तक क्यों रखी है, जबकि वो तो यूजलेस है। हाउ विल यू कन्विंस हर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ म्यूजियम। वो इसीलिए वहाँ पे रखी है क्योंकि वो कितनी भी पुरानी हो या फिर टूटी फूटी हो, लेकिन हमें उससे पता चलता है कि हज़ारों सालों पहले, बहुत सालों पहले ऐसी चीज़ें जो थी वो इस तरह से यूज़ की जाती थी। हमारे यहाँ अब तक हमें ये सब पता चला है। और इस चैप्टर का नाम वॉल टेल स्टोरी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो दीवारें हैं उसी से हमें पता चला कि तब लोग कैसे रहते थे और क्या क्या तब होता था। तो सारा जो पूरा चैप्टर है वो हमने वॉल्स के देख के ही, उनको इमेजिन कर करके ही पढ़ा और देखा कि कितने मतलब जो दीवारें होती हैं वो भी हमें बताती हैं कि तब का ज़माना कैसा था, तब लोग कैसे रहते थे और क्या करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो ख़त्म हो गया। तो मेरे साथ पढ़ाई करके आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।